राजा क्वांस की मृत्यु हुई। उनकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची। यमराज ने उनके कर्मों का खाता खोला तो कर्मों के खाता में पाप और पुण्य का हिसाब किताब लगाया। यमराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो। राजा क्वांस की आत्मा को नरक में लेकर यमदूत पहुंच गए और नरक के किनारे बिठा दिया। नरक में जो लोग पहले से पड़े थे उसमें से कुछ आत्माएं राजा क्वांस को देख करके फूट फूट कर रोने लगी। तो राजा क्वांस ने पूछा कि मुझे देख करके तुम अधिक क्यों रोने लगे? तो उन आत्माओं ने कहा, बेटा तुमको पता नहीं, तुम हमारे पोता हो, तुम हमारे बेटा हो। हमने भक्ति नहीं किया, गुरुमंत्र नहीं लिया, तो हम मरकर अपने कर्मों के कारण नरक में पड़ गए। तुम्हारी आशा थी कि हमारा बेटा, हमारा पोता गुरुमंत्र देगा, तो उसकी गुरु भक्ति के पुण्य से हम नरक से निकलकर स्वर्ग में चले जाएंगे। परंतु जब तुमको भी मैंने देखा, तुम भी नरक किनारे आ गए हो, तब मेरी आशा टूट गई और हम रो रहे हैं कि अब हमको तो हमेशा इसी में पड़े रहना पड़े। राजा क्वांस ने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि गुरु भक्ति के बिना सब अफल है। बिन गुरु भक्ति अफल सब जप तप होम क्रिया दे, ज्यों पाहन में बीज बय उपजे न फल बादे। अब अगर मैं यहां से छूट जाऊं, फिर से जिंदा हो जाऊं, तो गुरुमंत्र लूंगा और भक्ति करूंगा। तो यमदूत हंसने लगे, बोले, अरे बंगड़ पागल, अब क्या छूटेगा? अब तो मेरे चंगुल में आ गया है। थोड़ी देर के बाद तुझे नरक में डुबाऊंगा, अब छूटना नहीं। लेकिन याद रखना, जब तक सांस है तब तक आस रखना चाहिए। उसी समय यमलोक में नारद भगवान पहुंच गए। नारद संत बीड़ा बजाते थे। रामचरित गावत हर साई, तेहि दिन नारद पहुँचे जाई। राम का चरित्र गा रहे हैं, हर्षित है नारद, बीड़ा बजा रहे हैं। कर बीणा सिर तिलक लगाए, तेहि दिन नारद यमपुर आए। जब नारद जी पहुंच गए तो यमदूत राजा क्वांस की आत्मा को नरक में गिराने जा रहे थे। वो रुक गए और यमदूत दौड़ कर गए, नारद जी को प्रणाम किया। यमराज को सूचना दिया कि महान संत नारद का आगमन हुआ है। हे यमराज, आदेश करो। यमराज ने कहा, चलो मैं भी दर्शन करता हूं। यमराज दर्शन के लिए गए। नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। ये पुराणों की कथा है, ध्यान से सुनना। नारद जी सबको आशीर्वाद दे रहे। राजा क्वांस की आत्मा ने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको यमराज भी प्रणाम कर रहे हैं, यमदूत भी आरती वंदन कर रहे हैं। तो मैं भी चलूं, प्रणाम कर लूं, हो सकता उनके आशीर्वाद से छूट जाऊं। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सोचता है। राजा क्वांस की आत्मा जाती है
उसने भी प्रणाम किया और संत से हाथ जोड़कर कहा, एक बिनती तुम सुनो हमारी, नरक कुंड से ले हो उबारी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत कृपा जा पर होई जाई, नरक भोग छूटई सब कोई। राजा क्वांस की आत्मा नारद के चरण छूती, हाथ जोड़कर प्रणाम करती कि विनती है आप हमको छुड़ा दो, यमराज से कह दो तो नरक से छूट जाऊं और फिर से जिंदा हो जाऊं, तो भक्ति करूं, सत्संग सुनूं, पुण्य करूं, तो मेरे पुरखे भी पूर्वज सब नरक से पार हो जाए। तो नारद जी मुस्कुराए और यमराज की तरफ देखा और कहा, एक बात तुम मानो मेरी, राजा क्वांस को छोड़ो सबेरी। एक बात को मान लो, राजा क्वांस को छोड़ दो। यमराज ने कहा, पाप तो बहुत है इसका। बोले, अरे संत की आज्ञा है, मेरी तपस्या के फल से छोड़ दो। तो यमराज ने छोड़ दिया और जहां वहां से आत्मा छूटी, तुरंत लाश पड़ी थी राजमहल में, सब रो रहे थे। रानी भी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, प्रजा भी दुखी थी कि राजा मर गए, मर गए, मर गए। तो लाश के हाथ पांव हिल गए। तो सबने कहा, अरे होश आ गया, क्या बात, फिर से जीव वापस आ गया। आंखें खोल दिया राजा की लाश ने और मुंह से राजा बोले, अरे मेरे ऊपर कपड़ा क्यों उड़ाया है, हटाओ कपड़ा। उठ के बैठ गए। सबने जोर से ताली बजाई, बैंड बाजे बजे, खुशियां मनाने लगे, भंडारे होने लगे, फूल बरसाने लगे कि राजा फिर से जिंदा हो गए, राजा की आत्मा नरक से वापस आ गई है। ऐसी संत कृपा है भारी, नरक कुंड से ले उबारी। संत गुरु को जो कोई ध्यावे, जन्म मरण से मुक्ति पावे। ऐसी कृपा। देखिए, जब आपके कांटा चुभता है तो आपको कांटा की दर्द याद आती है, तब तुम ये सोचते हो ये कांटा किसी तरह निकल जाए, हे भगवान। और जब कांटा निकल जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, तो भगवान को तुम भूल जाते हो। यही होता है दुनिया में। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संकट में फंसा हुआ जीव जब संकट से छूट जाता है तो जिसकी कृपा से छूटता उसको भी भूल जाता है, और जो वचन देता अपने वचन को भी भूल जाता है। राजा क्वांस जीवित हो गए। राजा क्वांस ने यमलोक की सब कहानी सुनाया, पुरखों की बात बताया, नरक का हाल बताया, और पंडित को बुलाया और कहा, मुहूर्त निकालो, हमें गुरु मंत्र लेना है, गुरु भक्त बनना, गुरु बनाना है। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रह जाए। पंडित आता है, मुहूर्त निकालता है और कहता है, कल सुबह का मुहूर्त सबसे अच्छा है, कल गुरु भक्त बन जाओ।
मिलत खबर नारद मुनि आए, गुरु मंत्र को तुरत सुनाए। नारद जी आ गए गुरु मंत्र देने के लिए, लेकिन इधर क्या हुआ, जो पुरोहित था उसने जाकर अपनी पत्नी को बताया कि राजा क्वांस कल सवेरे गुरुमंत्र लेंगे। तो पुरोहित की पत्नी ने कहा, अगर राजा क्वांस गुरुमंत्र लेगा तो तुमसे पूजा पाठ नहीं कराएगा, और प्रवचन सुनेगा, ज्ञान सुनेगा, तो तुम्हारी ठग विद्या चलेगी नहीं। तो ऐसा बाधा डालो कि गुरुमंत्र ना ले। पुरोहित पंडित ने कहा, क्या करूं फिर, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती, राजा का मामला है। तो पुरोहित की पत्नी ने कहा, उठो तुरत रनिबास पधारो, रानी की बुद्धि तो बिगाड़ो। उठिए, तुरंत लता पत्रा लेकर जाइए, रानी की बुद्धि को बिगाड़ दीजिए, रानी को समझा दीजिए, रानी कंट्रोल कर दीजिए राजा को। क्या बताऊं, बोलो कह देना, अगर ये गुरुमंत्र लेगा, गुरु बना लेगा, गुरु दीक्षा ले लेगा, तो ये रोज रोज तीर्थ नहाने जाएगा। जब देखो तब तीर्थ जाई, सैया निकट कबहू नहीं आई। ऐसा बहका दो जाकर कि ये गुरुमंत्र ले लेगा राजा तो तुम्हारे सैया के निकट नहीं आएगा, और जब देखो तब तीर्थ जाएगा, कहीं सत्संग सुनने जाएगा, कहीं असंग साहिब की जय बोलेगा। अरे इसको मंत्र मत लेने दो। स्त्री भोली भाली थी, बहक गई। तो स्त्री ने पूछा, मैं राजा को मना कैसे करूं, वो तो मर गए थे, नरक लोग गए, वहां से वापस आए, जिंदा हो गए, यही बहुत है, गुरुमंत्र ले लेंगे तो क्या बुरा। पुरोहित ने कहा, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, राजपाट का काम राजा नहीं देखेगा, भक्ति ही करता रहेगा हर समय। तो रानी ने कहा, तो मैं क्या करूं। पुरोहित ने कहा, 16 श्रृंगार करहु तुम जाई, रात्रि काल राजा की बुद्धि घुमाई। 16 श्रृंगार करिए, रात में राजा की बुद्धि को घुमा दीजिए। ले राजा की बुद्धि घुमाना कठिन है, कहीं नाराज हो गए तो। बोले ऐसे नहीं कहना, तुम परलोक से आए, नरक लोक से आए, फिर से जिंदा हुए, तो हमको क्या दिया। तो राजा बोलेगा, तुम जो मांगो दे दूंगे, तो तुम मांग लेना वचन कि हम एक चीज मांगूंगी। तो बोलेगा मांग लो, तो तुम मांगना कि गुरुमंत्र ना लो, यही मांगती हो, बस यही मांग लेना। नरक लोक से घूम के आए, हम का तुम फल दई पाए, मांगहु बचन देहु विश्वासा, पूर्ण करूँ मैं तुम्हारी आशा। ए रानी मांग लो, मैं तुमको वचन देता हूँ, जो मांगोगी मिलेगा। मांगहु बचन एक मई तोरा, गुरु मंत्र नहीं ले हु सवेरा। गुरु मंत्र मत लो, बस यही मांगती है। राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो नरक लोक देख कर आया था। पुरखे सब नरक में सड़ रहे थे, दुखी थे, वो देख कर आया था। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तुम यहां भक्ति करते हो, तुम्हारे पुरखे वहां सुख पाते हैं। कोई परिवार में, कुल में, कुटुंब में एक व्यक्ति भक्त हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, 21 पीढ़ियां तर जाती है। और यदि कोई आपके परिवार में संत हो जाए तो 21 लाख पीढ़ियां तर जाती है, 21 लाख। जैसे मैं संत हो गया, यहां पर भी 5-6 हजार भक्त सुन रहे, ये तर रहे। पिछले गांव से आया, केलोद, हाला, इंदौर से, वहां भी 5-6 हजार तर गए। उज्जैन में 5-6 हजार तर गए। अभी दाहोद में जाऊंगा, वहां भी तर जाएंगे।
एक मेरे संत होने से, मेरी तपस्या से कितने नर नारी तर रहे हैं। इसलिए कोई आपकी परिवार का बच्चा संत होना चाहिए तो संत हो जाने दो, रोको मत। क्या करोगे शादी करके उसकी? शादी में रखा क्या है? 7 फेरे मंडप में घूमेंगे। एक लड़की जयमाला डालेगी, तुम्हारा लड़का उसको जयमाला डालेगा। जयमाला फंदा है भारी, जन्म जन्म बंधन है भारी। बहुत बड़ा बंधन है ये। अभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं, मेरी भी शादी होगी। लड़कियां कहती मेरी शादी, मेरी शादी। और जिस दिन से शादी होती है उसी दिन से आबादी शुरू होती है। फिर आबादी, फिर बर्बादी। फिर कहती है गुरुदेव बचाओ मुझको, यही जंजाल फंसाओ किसको। ये जंजाल, ब्याहे परेशान, कुंवारों को अरमान और खाम खा हैरान। जिनके विवाह हो गए वो सब परेशान हैं, और जो कुंवारे हैं वो अरमान लेकर बैठे कि हमारा नंबर कब आएगा। खाम खा परेशान। जब ते ब्याही राम घर आए, नित नूतन झंझट है लगाए। भगवान राम जिस दिन से विवाह करके आए उस दिन से शांति से रह ही नहीं पाए। तो क्या करोगे? सब लोग बिना विवाह रहोगे क्या? और जो कर चुके वो क्या करें? सब लोग बिना विवाह नहीं रह सकते हो। विवाह कर लो इच्छा है तो, और विवाह कर चुके हो तो विवाह में रहो इच्छा है तो। लेकिन उसके बीच में क्या करना है? गुरु ज्ञान गृहस्थ को होई, और दुख भी सब सुख में बदल जाई। अगर गुरु ज्ञान आ जाए, गुरु भक्ति आ जाए, सत्संग आ जाए, तो गृहस्थ आश्रम के दुख जो पहाड़ जैसे थे वे फूल जैसे हो जाते हैं, और गृहस्थी भी आपकी धन्य हो जाती है। इसलिए गुरु ज्ञान। बिन गुरु भक्ति अफल सब होई, दान पुण्य बिरथा सब होई। करहु सतसंग यो करहु विचारा, गुरु चरणों में मन को बांधो प्यारा। सत्संग करिए। तो राजा कंस को रानी ने बहका दिया, वचन मांग लिया। राजा कंस वचन हार गया। और सवेरा हुआ तो नारद जी तैयार बैठे थे गुरुमंत्र देने के लिए। राजा कंस ने कहा, हे नारद तुम क्षमा करीजे, गुरु मंत्र अब ही नहीं दीजे। हे नारद क्षमा करो, अभी गुरु मंत्र मत दो, मेरी रानी तैयार नहीं है। अब गुरु मंत्र की भावना बनाया था तो नरक लोक में जो पुरखे पड़े हुए थे वे नरक से निकालकर नरक के किनारे बिठा दिए गए। और भावना फिर बदल गई तो फिर उनको नरक में डाल दिया गया। फिर वो रो रहे खूब। तो नारद जी वापस लौट गए, यमलोक गए, नरकी जीवों से मिले तो नरकी जीव सब रोने लगे। बोले मेरा बेटा गुरुमंत्र लेने जा रहा था, फिर मन बदल गया। पता नहीं को पुत्र को भरमावे, गुरु मंत्र नहीं वो लही पावे। किसने मेरे बेटे को भटका दिया, भ्रमित कर दिया, बहका दिया। अब वो गुरु मंत्र लेगा नहीं, हम फिर नरक में पड़ गए। हे नारद एक बार और जाओ, मेरे बेटे को समझाओ जाकर। नारद बोले माया मोह में डूबा सोई, अब कहा न माने मेरा कोई। वो माया मोह में डूबा है, मेरा कहना नहीं मानेगा। अरे नहीं, जाओ उसको बताना, अगर कहना न माने तो बता देना मैं परलोक से आया हूँ, यमलोक से आया हूँ, तुम्हारे पुरखों की दशा देख लिया हूँ। और कह देना आंगन में 7 गगरा सोना
गड़ा हुआ है, निकाल लो, विश्वास करो, आपकी पुरखों ने बताया। नारद जी ने आकर के राजा कंस को समझाया और 7 गगरा खुदवाया। आंगन से 7 गगरा में सोना भरा हुआ निकला। राजा कंस को विश्वास हो गया कि नारद जी वहीं से आए हैं, मेरे पुरखों की सूचना लेकर अब मैं गुरुमंत्र लूंगा। राजा कंस पुनः गुरुमंत्र लेई, रानी को समझावई कोई। राजा कंस ने कहा गुरुमंत्र लूंगा, तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, रानी से भी पूछ लो और उनको भी ले आओ, साथ में पति पत्नी गुरुमंत्र लो। गृहस्थ को अकेले नहीं, दोनों साथ में लेना चाहिए। बोले वो तो मानेगी नहीं, वो तो पहले ही बाधा डाल दिया था, उसको क्या बुलाना है, क्या पूछना है। नहीं नहीं, एक बार जाओ तो। बोले यदि मना कर देगी तो यदि मना कर दे तो एक काम करना। क्या? एक थप्पड़ तुम जोर से मारो और ते पीछे गुरु मंत्र को पारो। एक थप्पड़ मार देना रानी को। अरे थप्पड़ कहीं मारा जाता रानी को? तुम संत होकर ऐसा सिखा रहे हो, थप्पड़ मार देना। बोले तुम जाओ तो। जब गए राजा कंस रानी से पूछने, रानी ने कहा तुम्हारे बुद्धि कबहु नहीं आई, बाचा दई कई बात घुमाई। तुम्हारे बुद्धि कभी नहीं आई, बाचा दिया था गुरुमंत्र नहीं लूंगा, फिर कहते गुरुमंत्र लूंगा, दिमाग है? राजा तुरत थप्पड़ दई मारा, रानी हाथ जोड़ी कई पारा। राजा ने एक थप्पड़ मार दिया तो रानी हाथ जोड़कर बोली कि मैं ये नहीं कह रही हूं गुरुमंत्र मत लो, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हम भी लेंगी मंत्र। तो राजा ने कहा तुरत तुरत चलो गुरु मंत्र ले हो, पूरी खातर न रूप बन देहू। तुरंत चलो गुरुमंत्र लो। राजा रानी ने गुरुमंत्र लिया। समाचार राज में फैल गया कि रानी मंत्र में बाधा डाल रही थी, राजा ने उसको 2 थप्पड़ मारा है, पीटा है। तब सब प्रजा डर गई कि जब रानी को थप्पड़ लगा तो मेरे क्या लगेगा, बहुत बड़ा गदा मुगदर लग जाएगा। सब डर के प्रजा स्नान करके सुबह 4 बजे सब लाइन में लग गए, फूल लेकर टोकरी में कि हम भी गुरुमंत्र लेंगे। जितने नालायक थे सब लाइन में लगे, खूब दारू पीते थे, बम बम भोले, लगा गोले, छोड़ बोले, वो सब आ गए। जन्म जन्म की बूटी है, शंकर जी की बूटी है, और कभी नहीं ये छूटी है, बात हमारी झूठी है। सब आ गए और सबको गुरुमंत्र नारद ने दे दिया। पूरा राज्य गुरु भक्त हो गया। फिर नारद जी पहुंचे नरकलोक में, तो नरक खाली था। जब सब लोग गुरुमंत्र ले दिए, सब नरक के पुरखे निकाल कर स्वर्ग में पहुंच गए। यमदूत सब खाली बैठे थे, यमराज खाली बैठे, यमराज का ऑफिस खाली, पूरा नरक खाली। तो नारद जी हंसे, बोले क्या हुआ, यहां तो कोई चहल पहल नहीं है। तब यमराज ने कहा यही भांति गुरु मंत्र तुम देहु, नरक कुंड सब खाली करहु। इस तरह गुरुमंत्र दोगे, सबको भक्त बनाओगे, छूछे पड़े हैं नरक हमारे, यमदूत अब जी हैं किसके सहारे। बोले नरक कुंड सब खाली हो गए, यमदूतों को काम ही नहीं है, आप थोड़ा कम गुरुमंत्र दो नारद जी, इतना प्रवचन मत सुनाओ। सबकी बुद्धि सुधार दिया, सब मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ दिए, सब भूत प्रेत चुड़ैल नरसिंह मानना छोड़ दिया, अभी नरक में कौन आएगा। हे नारद जाओ, थोड़ा बुद्धि बिगाड़ो लोगों की, लोग भ्रष्ट हो जाए तो नरक में आए। नारद बोले मैं नहीं बिगाड़ सकता, ये संत का काम नहीं है किसी की बुद्धि बिगाड़े जाए।